सो अब मेंटली के साथ में इमोशनल एरिया भी आता है। सो इमोशनली भी ऑफ कोर्स हम ट्रस्ट थोड़ा क्या हमने काफ़ी स्ट्रगल किया इमोशनली, बिकॉज क्योंकि इसके इसके फैमिली साथ में नहीं थे, तो अंदर ही अंदर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रहा था कि अकेले ये मतलब इधर आ रहा है करके वाला चीज़ है। वो सपोर्ट चाहिए होता हर किसी को तरफ से। तो इमोशनली ही वॉज देयर, बट देन इसके लिए था कि ये किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा, बिकॉज हर एक चीज़ प्रिपरेशन चल रहा वहाँ पे। हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठ के इमोशनली हम पूरा ना फॉल डाउन नहीं होना चाहते थे, क्योंकि अगर वैसा होता तो हम बाकी काम हम नहीं कर पाते। तो इमोशनली हमारे लिए एक्चुअली बहुत मतलब ज़्यादा लेवल जो था वो इमोशंस का ही था हम लोग का, दोनों का। कि एक तो इतने साल के बाद जाके फाइनली वी आर गोइंग टू गेट मैरी वाला फीलिंग था। एंड देन फिर इमोशनली मेरी मम्मी की तरफ से भी था, क्योंकि जितने भी रिलेटिव्स आ रहे हैं हर किसी के सामने ये चीज़, क्योंकि मेरे घर में ये पहला शादी था। ओके, और मेरे घर में ये पहला शादी था, और मेरी मम्मी के ऊपर भी स्ट्रेस था, क्योंकि जितने भी रिलेटिव सारे आने वाले हैं, और सबके सामने अच्छे तरीके से हमें हर एक चीज़ को प्रेजेंट करना है, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। अब दे आर रिलेटिव्स, दे आर इंपॉर्टेंट मम्मी के लिए, और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी मम्मी कुछ भी सुने या कोई भी सुनाए उसको। सो मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। इवन 14 फरवरी को हम लोग का हल्दी का और मेहंदी का सेरेमनी था। एंड सो एक दिन पहले मेरी मम्मी के साथ हम लोग बहुत रोना धोना पूरा बहुत इमोशनल मोमेंट था हम लोग के लिए, कि ऐसा था कि अरे कैसे होगा सब कुछ करके, एक साइडेड हम हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें था। बट डेट आते गया, सब चीज़ें अपने आप होते गया। इवन 14 को भी जो हमारा हल्दी था और मेहंदी था, हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स आए और वो हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। वो उस दिन को भी हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। एंड इवन 16 को भी दैट वाज इमोशनली काफ़ी इमोशनल थे हम, काफ़ी इमोशनल थे। एंड मेरे लिए इमोशनल ऐसा था कि डेफिनेटली मैं बहुत सारे लोगों को मैं एक्सपेक्ट किया था कि वो लोग आएंगे, पर नहीं हो पाया उन लोग से आना। एंड कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि इट्स नॉर्मल, ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स नॉर्मल कि तुम्हें फील हो कि बुरा लगना हर एक चीज़, क्योंकि जब उस मोमेंट में जब तुम्हें सच में ज़रूरत है किसी की, और वो नहीं होता तो वो बुरा ही लगता है, चाहे वो उसका कंडीशन कुछ भी हुआ हो कि क्यों नहीं आ पाया, किस लिए नहीं आ पाया, लेकिन फॉर दैट मोमेंट आपको बुरा लगता है कि हाँ वो नहीं था मेरे टाइम में, ठीक है। तो मैं बहुत से जन को एक्सपेक्ट किया था, एंड मैं अप्रोच भी किया था कि प्लीज़ आप मेरे उस मोमेंट में आप प्लीज़ आइएगा, एंड आप वो जगह में रहिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिले। एंड बहुत सारे ऐसे जगह में मेरे को नहीं मिला सपोर्ट। एंड बहुत बार ऐसा होता ना कि एज अ फ्रेंड्स भी बहुत ऐसे था कि मैं चाह रहा था कि उस जगह में मेरे फ्रेंड्स भी रहे, लेकिन नहीं थे। लेकिन मैं कभी उनको बुरा नहीं बोला हूँ कि वो लोग नहीं थे, फॉर देयर ओन रीजंस वो लोग नहीं आए, लेकिन उस जगह में मुझे फील हुआ, बुरा फील हुआ कि क्या मैं इतना मतलब वर्दी नहीं था उस जगह में कि लोग मुझे आए और मेरे को अप्रिशिएट करे कि बहुत अच्छा काम किया। तो डेफिनेटली उनके लिए शायद मे भी मेरे फैमिली के लिए जैसे कि मैं बुरा किया हूँ, शायद उनके लिए भी शायद ऐसा लगा होगा कि मैं बुरा किया, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बुरा किया हूँ, कि एक लड़की को मैंने जो उसके साथ में प्रॉमिस किया था कि मैं उसे अपनाऊंगा और उसके साथ रहूँगा, अगर वो ये चीज़ बुरा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये बुरा है। अगर नहीं बुरा है तो प्लीज़ आप बोलिएगा यस ये बिल्कुल बुरा नहीं था, आपने सही किया। सो इट्स वेरी इमोशनल। एंड एक लड़का और लड़की जब साथ में होते हैं तो बहुत सी चीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एंड मैं अपना लाइफ को छोड़ के आया, मेरे लाइफ में बहुत सारा था, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन मेरे पास एक चीज़ नहीं था, वो है मेरे खुद का आइडेंटिटी, ठीक है। जब मैं चाहता था कि मैं अपना आइडेंटिटी खुद बिल्ड करूं, एंड उसके लिए मुझे बहुत लड़ना पड़ा है। सो एंड थैंक्स टू माय वाइफ कि उन्होंने मुझे हेल्प किया खुद को बदलने के लिए, खुद को आगे बढ़ने के लिए। डेफिनेटली नहीं तो मेरी एक जगह में ही मेरा नैया अटका रहता, मैं आगे बढ़ ही नहीं पाता। Okay, relax. Yeah, so emotionally actually मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है कि नपो स्ट्रगल किया, बिकॉज प्रिपरेशन सब चल रहा था, और अगर ये अपने इमोशन निकाल देता और अपने आप को अगर वीक दिखा देता तो शायद आगे फिर पढ़ना मुश्किल होता हम दोनों के लिए। तो हमने अपने इमोशंस को सप्रेस करके हम आगे बढ़े हैं, और टिल द डेट 16 फरवरी तक हम अपने इमोशंस को काफ़ी सप्रेस करके हम रखे थे।
ना फैमिली के सामने हम निकाल रहे थे, ना ही एक दूसरे के सामने हम निकाल रहे थे, बट सारी चीज़ें हम प्रार्थना में ही हम रखते थे, हम प्रेयर पे ही रखते थे चीज़ों को कि प्रभु आप मदद कीजिए, हमें सेल्फ कंट्रोल को दीजिए ताकि हम किसी के सामने ना गिरे, मतलब इन द सेंस कि हमारे इमोशनली हम अपना वीकनेस हम किसी के सामने ना दिखाए करके। सो दैट वाज अ मोमेंट जो था हम लोग का, बट अभी एटलीस्ट इमोशनली हम एक दूसरे के साथ हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पीपल, तो मैं तो ये बोलूँगी कि थ्रू आउट आवर मैरिज जो मैरिज का जो था, आज के डेट पे 0 एक्सपेक्टेशन है लोगों से। एंड देयर आर पीपल जो बोल रहे थे कि आपने अरे हमें इन्वॉल्व नहीं किए काम पे या फिर कोई भी चीज़, हमें एक्चुअली नहीं पता था, क्योंकि नपो ने जिसको एक्सपेक्ट किया था कि वो आएंगे या फिर वो हेल्प करेंगे करके उन्होंने नहीं किया, तो एंड ऑफ द डे हमारा एक्सपेक्टेशन लोगों से 0% हो गया, चाहे वो जितने भी क्लोज हो या फिर ना हो करके। हमारा ये था कि वी आर ओपन वेलकमिंग हर किसी के लिए, कि जो आना चाहता खुद से इनिशिएटिव लेना चाहता हम लोग को हेल्प करने के लिए मोस्ट वेलकम, और जो नहीं आना चाहता इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम चाहते थे कि हर नेगेटिविटी हमारी चीज़ों से ना दूर रहे करके, हम किसी से हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखे थे। अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है तो कुछ भी वैसा नहीं था, हम पूरी तरीके से उस समय हम क्या बोलते हैं उसको सुनते हम एक्चुअली ब्लैंक्स। हाँ, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी हमारा किसी से भी नहीं था, और आई थिंक समवेयर वो अच्छा था, बिकॉज जब आपका एक्सपेक्टेशन रहता और नहीं होता तो ज़्यादा दुख लगता। तो इसलिए मेरा पर्सनली मैं बोलूँगी कि मेरा एक्सपेक्टेशन तो एंड ऑफ द डे हट ही गया हर किसी से, मतलब मेरा नहीं था। इवन 14 को हमारा ये था, हमारा हल्दी और मेहंदी था, और 15 को हमने ब्रेक लिया था, एंड देन संडे को हमारा शादी का रिसेप्शन पार्टी था। तो 14 को हमारे हाथ पे लगे मेहंदी लगा हुआ है, 15 को हम लोग खुद उठ के गए हुए टेंट हाउस के वहाँ पे देखने के लिए कि सारा प्रिपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा करके। मेरे घर में मेरी दीदी ने मुझे बोला था कि नहीं तुमको निकलना नहीं है करके, बट क्या करें, कौन आएगा काम करने के लिए, राइट। सो हाँ, वो सारी प्रिपरेशन हमने खुद किया है। और 15 को हम गए, मैं लोकल पास्टर से बात की, 15 को हम गए टेंट हाउस में, हम गए गुपचुप वाले के पास, आइसक्रीम वाले के पास, उनका एडवांस वगैरह हर एक चीज़ को लेके। सो लाइक एक्सपेक्टेशन 0% था। बुरा मत मानिएगा आप लोग प्लीज़, बट हम जिस कंडीशन में खड़े थे, हम जिस सिचुएशन में खड़े थे, हमारे लिए वही अच्छा था। सो या एक्सपेक्टेशन एक्चुअली बहुत बड़ा वर्ड होता है जब हम लोग बोलते हैं चीज़ को, तो डेफिनेटली हम एक होप और उम्मीद लेके बैठे रहते हैं कि हाँ शायद वो होगा। लेकिन मैं लोगों का भी बुरा नहीं बोलता, बिकॉज मैं जानता हूँ कि मैं अगर किसी चीज़ को अगर मैं करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ उसमें मैं बहुत सोचता हूँ, ठीक है। डेफिनेटली लोग भी सोचते ही होंगे कि करना ही करना है। लेकिन हम लोग का जो मैरिज था इस सडन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जल्दी था, क्योंकि हम लोग खुद चाहते थे कि जल्दी हो, बिकॉज अगर हम फर्दर डिले करते मे भी ये नहीं हो पाता। सो अगर आपको सपोर्ट करना ही है तो अभी हमारा मैरिज हो गया है, आप सपोर्ट कर सकते हैं इसके बाद। एंड जो भी आप मदद करना चाहते हैं या फिर जो हमारे साथ आप रहना चाहते हैं, अब यही सपोर्ट हमें चाहिए कि जो भी हो गया उसको भूल जाइए, आगे बढ़िए, ओवरकम कीजिए हर एक चीज़ों को, ऊपर आप उसको आगे बढ़िए जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशन लेके तो हम लोग इतना चलते हैं नहीं, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन अगर मैं बोलूँ अगर हमें है लोगों से, वो ये है कि हमारे बारे में बुरा मत भूलिए। अगर आपको नहीं पता है हमारे बारे में, प्लीज़ टॉक टू अस। अगर आपको कुछ भी शिकायत है, कुछ भी जानना है, पर्सनली मीट कीजिए, बात कीजिए, हमारा घर है अवेलेबल है सबके लिए, आप आइए, हम खाना पीना भी देंगे, बात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो प्लीज़ बुरा मत बोलिए, क्योंकि अगर आप बुरा बोलेंगे, सबको को बुरा फैलाएंगे, तो फिर वही मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे लिए वो मुश्किल हो जाएगी। सो बिकॉज हम लोग को लोग जानते हैं, अगर हम लोग कुछ भी बुरा करते तो लोग जानेंगे, अच्छा करेंगे फिर तो लोग जानेंगे। लेकिन प्लीज़ अगर आपको नहीं पता है हमारी सिचुएशन और नहीं पता है हम किस चैलेंजेस से गुजरे, तो प्लीज़ कम्युनिकेट अस। हमारा नंबर भी दिया हुआ है नीचे, देख लीजिएगा। ओके, यस ऑफ कोर्स। एंड लास्ट जो पॉइंट हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, दैट इज मैन पावर, जो भी हमारे पास बहुत कम था। क्या सो इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम भी पूरा ऐसे अरेंज किया था ना, मतलब हर जगह से, मतलब शुरू से लेके अब तक जितने हमारे जान पहचान थे उन सबको हम लोगों ने काम पे लगा दिया, मतलब जो सच में चाहते थे हमारा हेल्प करने के लिए। या सो मैन पावर का मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल से मेरे फैमिली जहाँ मेरा घर है वहाँ से वो कम से कम हाफ एन आवर दूर रहते हैं, तो और मेरा जो प्रोग्राम हुआ था वो हमारे घर से 10-15 मिनट के डिस्टेंस पर हुआ था।
सो मैं अपने फैमिली को, मेरे भाई बहन सब जॉब में हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब कर नहीं सकता, और सिर्फ मेरी मम्मी है तो ये बारे बारे तुम लोग आओ, टेंट वाले से बात करो, ये चीज़ें अरेंज करो। तो वो चीज़ हमने हैंडल की। इवन हमने अपने शादी के कार्ड भी खुद ही जाके छपवाए, खुद ही लेके आए और खुद ही बांटना भी शुरू किया हम लोगों ने, जितना हम लोग से हो पाया, जितना हमारे पास टाइम था उतना। सो वो चीज़। और मैन पावर का अगर मैं बात करूँ तो उस दिन भी, इवेंट जब प्रोग्राम का दिन भी था, तो जो वर्शिप लीड कर रही थी शी वॉज माई कॉलेज फ्रेंड। जो पास्टर हमारे लिए ब्लेसिंग कर रहे थे वो मेरे बाइबल स्कूल के सीनियर हैं, और जो मेरे बगल में बैठी थी वो मेरी पुरानी फ्रेंड है। और जो डांस प्रोग्राम वगैरह सब कर रहे थे वो या तो मेरे बाइबल स्टडी वाले स्टूडेंट्स थे या तो मेरे कॉलेज जूनियर्स थे। तो हर एक चीज़ ना ऐसे मिल के अरेंज हो नहीं पाया। तो बोलने से एक्स्ट्रा मैन पावर हमारे पास नहीं था कि कोई सीनियर हम लोग गाइड करता, कि कौन होस्ट करता, कौन वेलकम करता, ये सारी चीज़ें। एंड मैंने कहा ना, एक्सपेक्टेशन हम लोग का वो सब चीज़ों को लेके भी ज़ीरो हो गया था कि हमें ना मतलब ग्रैंड एंट्रांस, लाइक पूरा एंट्री आप मारे, ये सब चीज़ें। तो इसलिए मैन पावर एक्चुअली हमारे पास बहुत कम था। तो जितने थे हमने वहाँ से ही जितना हो पाए उतना हम लोगों ने प्रोग्राम को बेस्ट करने की कोशिश की। और बोलते भी है ना, अंत भला तो सब भला। हम लोग जो ड्रेस पहन रहे हैं वो अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे मौसम ऐसा था, गर्मी, धूप, ठीक है। वहाँ फोटोग्राफर बोल रहा है स्माइल कीजिए, स्माइल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। पसीना बह रहा है, गर्मी लग रहा है, हवा भी नहीं आ रहा है, कुछ एक झोंका भी नहीं चल रहा वहाँ पे। सो बहुत सा चीज़ हुई। एंड डेफिनेटली हम लोग बोलते हैं कि है वहाँ पे, और जो अरेंजमेंट हम लोगों ने बहुत आसान कर दिया, क्योंकि अगर जैसे हम लोग गाना बजता रहता है यहाँ पे, ठीक है। जो मैन कर रहे हैं डेफिनेटली हम लोग दोनों ने स्टार्टिंग से वो मेहनत किया धीरे धीरे करने का, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि लास्ट मोमेंट के लिए कुछ चीज़ें छोड़े। जैसे अगर हम बोलते हैं कि हम लोग ने सब कुछ किया, ये भी गलत होगा बोलना कि हम लोगों ने सब कुछ किया। हम लोगों ने इतना किया कि बाकी जो हमारे पीछे जो कर रहे थे उनके लिए इजी हो गया, उनको हर जगह भागना नहीं पड़ा। हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द काम को कर दिया था ताकि उन लोगों के लिए इजी हो। तो बाकी जो चीज़ें थी वो लोगों ने कर दिया, तो हमारे लिए भी आसान हो गया। हाँ चलो ये काम हो गया, हम लोगों ने तो ये कर दिया ऑलरेडी, अब ये भी हो गया। तो जस्ट लास्ट मोमेंट में जो काम बचा था उन लोगों ने सब कुछ हैंडल कर लिया, ठीक है, जितना भी मैन पावर लगा था। एंड जैसे कि होता नहीं, ड्राइवर हम लोग ढूंढ नहीं पाए थे, लेकिन ड्राइवर अरेंज हो गया, ठीक है। जो भी हम लोग अरेंज नहीं कर पाए थे ऑन द स्पॉट हर एक चीज़ अरेंज हो गया ऑटोमेटिकली। तो दैट इज़ द बिग थिंग। एंड मैन पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बेसिक चीज़ों को हमने प्रिपेयर कर दिया था ताकि उस दिन हम लोग का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े। बट फिर भी जब हम स्टेज पे थे, वचन चल रहा है साइड में और पास्टर जी वचन बोल रहे हैं और इसको कॉल आ रहा था पानी वाले का कि पानी पहुंचा दिया उन लोग करके क्योंकि और किसी का नंबर है नहीं उनके पास, हमारा ही नंबर है। गुपचुप वाले के पास हमारा ही नंबर है, वो टेंट वाले के पास हमारा नंबर है, किसी को वो जानते भी नहीं है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स कौन है करके, कौन ये करने वाले। तो इसलिए हम लोग का था कि हम दोनों ने मिलके बेसिक चीज़ें हमने प्रिपेयर कर दिया था कि उस दिन एटलीस्ट हम आराम से स्टेज पर बैठ सके करने वाला चीज़, क्योंकि ना मेरे हाथ में मोबाइल था ना इसके हाथ में शायद मोबाइल था। सो बहुत भागा दौड़ी। इवन शादी के दिन मैं सिर्फ 2 घंटा सोई हूँ। सुबह 4 बजे और 6 बजे मेरा आँख खुल गया क्योंकि मेरा पेट का तबीयत खराब थी, तो मेरा आँख खुल गया। एंड उसके बाद मैं क्या सो, फिर देन मैं सबको उठाई, गेट रेडी। तो आप सोचिए एक लड़की जब उसका शादी होने वाला रहता है 1 महीना वो घर से बाहर नहीं निकलेगी ताकि उसका स्किन केयर हो सके और टैन वगैरह सब ना हो करके वाला चीज़। बट फॉर मी हम 15 तारीख को भी भाग रहे थे, अपना हाथ में मेहंदी लगा कर 15 तारीख को भी धूप में निकल के हम भाग रहे थे हम दोनों। और इसलिए शादी के दिन अगर हम थोड़ा बहुत भी अच्छे दिख रहे होंगे तो दिख रहे होंगे, अदरवाइज हम पूरी तरीके से वो 1 हफ्ता तो मतलब बिल्कुल हमने वो काम किया ही नहीं जो एक दूल्हा दुल्हन करते हैं कि रेस्ट करो, चलो अपना स्किन केयर करो, आप अपना हेल्थ का केयर करो, पतले हो जाओ थोड़ा सा। कुछ नहीं, हमारे पास सांस लेने के लिए भी मतलब टाइम नहीं था। तो स्किन केयर तो बहुत ही दूर की बात है। बट फाइनली हो गया। वेरी डिफिकल्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपको शादी करना है, लव मैरिज अगर आपको लव मैरिज करना है तो डेफिनेटली आप ये सब चीज़ों पर ध्यान दें कि ये प्लानिंग जो है आप आराम से करें। हम लोग तो जल्दी में कर दें, लेकिन आप लोग आराम से करें बिकॉज ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। एंड 2 चीज़ में 2 इंसान से तो डेफिनेटली सब चीज़ हैंडल नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आप कितना बड़ी तोप क्यों ना हो, लेकिन नहीं हो पाएगा। आपको टीम चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियली, मेंटली, मैन पावर, सारी चीज़ चाहिए आपको, ठीक है। तो आप प्लीज़ जब भी आप लव मैरिज करें तो डेफिनेटली सब
चीज़ों को ध्यान दें। अगर आपको ग्रैंड करना है तो हम लोग ग्रैंड नहीं सोचे थे, पर वो हो गया। सो हाँ। ये बड़ा चीज़ सबको को लगता है कि God grace। हाँ, सबको लगता है बहुत पैसा था हमारे पास, बहुत कुछ हो गया। No, ऐसा no, नहीं है, no, no। ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हुआ है एंड आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कैसा हुआ। हाँ। एंड आपको अगर जानना है कैसा हुआ तो हमारे तो पास सर, आप आइएगा, contact कर कॉन्टैक्ट सकते हैं। कीजिएगा, हम लोग बताएंगे हर एक चीज़। यस ऑफ कोर्स, हम लोग यही बोलेंगे सबसे बड़ा जो हमारे पास पावर था दैट इज द ग्रेस ऑफ गॉड ओनली। हमने छोड़ दिया था प्रभु के हाथ में, हमने छोड़ दिया था उस दिन, तो टोटली हम प्रभु के हाथ में छोड़ दिए थे कि प्रभु आप ही हैंडल करो। क्योंकि यूजुअली प्रोग्राम हम दोनों मिलके बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज किए हैं, और उस समय क्या होता है कि हम प्रोग्राम अरेंज करने वाले होते तो सब चीज़ मतलब हमारे हाथ में होता। बट शादी के दिन अब जब आप दोनों ही स्टेज पे होने वाले हो तो आप कैसे देखोगे चीज़ों को लेके। अब मैं लहंगा गाउन पकड़ के तो इधर उधर नहीं घूम सकती ना कि ये काम हुआ कि नहीं, वो काम हुआ कि नहीं करके बड़ा चीज़। तो बट इसलिए जो हुआ मैं बता रही हूँ, हर एक चीज़ प्रभु पूरे तरीके से कंट्रोल में रखा, लॉर्ड ने पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा। सो वी रियली थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। इसलिए जो आए उनके लिए भी थैंक यू, जो नहीं आए उनके लिए भी थैंक यू, जो हमें ब्लेसिंग दिए उनके लिए भी थैंक यू, जो नहीं दिए उनके लिए भी थैंक यू, बिकॉज दिस इज लाइफ। या हम सबको खुश नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, हम सबको खुश नहीं हम कर सकते। सबको खुश नहीं कर सकते, और जो खुशी में शामिल हो रहे हैं उनके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, ताकि वो लोग हमारे साथ जुड़े। एंड डेफिनेटली प्रभु विल ब्लेस देम, उनके जीवन में जो भी चीज़ उनको चाहिए प्रभु प्रोवाइड करे। हम वही प्रार्थना करते हैं सबके लिए। तो अभी जैसे हम एक नए जर्नी में हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें प्यार कीजिए। अगर आपको हमारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं सो हम लोग ज़रूर आगे भी वीडियोस लाते रहेंगे, ऐसे ही पेप टॉक्स या फिर हम लॉन्ग टॉक्स जो भी हमारे करना चाहेंगे हम लोग करेंगे। एंड बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अनफोल्ड करेंगे, बहुत सारी बातें हैं जो हम करना चाहेंगे डेफिनेटली। सो प्लीज़ जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारा वीडियो हमारा चैनल देखते रहिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यस, थैंक यू सो मच, और कमेंट प्लीज़ करना ना भूलें, कि उससे हमें पता चलेगा कि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है या नहीं लगता है। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। या थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े थे एंड स्टिल हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। ओके, थैंक यू। सो सिया, बाय बाय। प्लीज़ आप सबको जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू। बाय बाय।